हाउ टू ड्रॉ बॉन्ड लाइन ड्राइंग्स। तो उसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक बात तो हमें नोट कर लेनी चाहिए कि इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ, अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और एटम के साथ अटैच हों तो फिर हम उस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज कार्बन के साथ अटैच होने वाले हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो ये फिर कुछ इस तरह बन जाएगा। ये कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन हो गया, इसको भी इसी तरीके से लाइन लगाकर, ये कार्बन है, इसको भी लाइन लगाकर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम वैसा का वैसा लिख लेंगे कि कार्बन के अलावा कोई और एटम अटैच होगा तो फिर उसको हम लिखेंगे। अदरवाइज कार्बन को और हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच होंगे उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। अगर यहाँ पर CH3 हो तो ये फर्दर मिथाइल ग्रुप हो गया, तो इसको फिर हम एक मिथाइल यहाँ पर, एक यहाँ पर। जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करने लगें तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने लाजमी अपने माइंड में रखना है ताकि हम इजी किसी भी मालिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकें। जैसे ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें पहले नंबर पे जो हमने बात अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि हमने जिग जैग पैटर्न के अंदर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो जिग जैग पैटर्न के अंदर और कार्बन को और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना। तो इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन हैं तो इसको इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। तो हम इसको रीड कैसे करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गए। हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे तो वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जिस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा हो तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन, जिसने 2 बॉन्ड बना रखे हों उसके साथ 2, जिसने इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसने एक बॉन्ड बना रखा है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। तो किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं तो वो ऑटोमेटिकली हम बॉन्ड लाइन ड्राइंग को देखकर ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमने जिग जैग पैटर्न के अंदर ही स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो दूसरा पॉइंट है, जैसे ये एक मालिक्यूल है तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम इस तरीके से भी ड्रा करें और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको हम इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो हमने कोशिश करनी है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है तो डबल बॉन्ड के साथ बाकी जो बॉन्ड होंगे वहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, बॉन्ड्स के दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस जिस स्ट्रक्चर के अंदर होगा तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर होगा, तो हमने वही ड्रा करना है। क्योंकि अगर डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर कम है डिस्टेंस, तो ये ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर है, तो हम इसको ड्रा करेंगे। तो बॉन्ड्स के दरमियान डिस्टेंस को भी हमने देखना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस भी रखें हम। तीसरा पॉइंट, हमने इन दो चीज़ों को लाजमी ज़हन में रखना है कि जिग जैग पैटर्न के अंदर और मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है बॉन्ड के दरमियान। बाकी ये कोई मैटर नहीं करता कि हमने कहाँ से शुरू करना है और किस डायरेक्शन से शुरू करना है। जैसे एक मालिक्यूल है, इसको हम इस तरीके से ड्रा कर दें तो कोई मैटर नहीं करता। हम इसको इस तरीके से ड्रा ना करें बल्कि इसको हम इस तरीके से ड्रा कर दें तो फिर भी ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रा कर दें तब भी ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं।
तो इसका हमने बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तो वो किस तरीके से ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले 5 कार्बन को हमने जिग जैग पैटर्न के अंदर ड्रा कर देंगे। तो 1 2, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन हो गया। तो ये कार्बन कंप्लीट हो गया, ये मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन के साथ एक और कार्बन भी अटैच है, तो इसको भी ड्रा कर देंगे। ये वाला कार्बन हो गया। ये 4 नंबर वाले कार्बन के साथ 2 मज़ीद कार्बन अटैच हैं, एक ये हमने अटैच कर दिया और इसके साथ 2 और हैं, तो ये 2 और हमने अटैच कर दिए। तो इसका बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रा करेंगे। इसी तरीके से तो इसका हम बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रा करेंगे। सबसे पहले इन यहाँ जो 3 कार्बन है इसको हम ड्रा कर लेते हैं जिगजैग पैटर्न के अंदर। तो ये 3 कार्बन हो गए। अब इस कार्बन के साथ 2 मज़ीद कार्बन अटैच हैं, तो इसको मज़ीद 2 कार्बन यहाँ पर अटैच करा देंगे। उसके बाद इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है, तो इसका बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लें कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो 3 कार्बन को हमने सबसे पहले जिग जैग पैटर्न के अंदर ड्रा कर देना है। तो इसमें 3 कार्बन है जिसको हम सबसे पहले जिग जैग पैटर्न के अंदर ड्रा कर देंगे। तो ये 3 कार्बन हो गए। इस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच है, तो एक OH ग्रुप, वो भी जिग जैग पैटर्न के अंदर। इसके साथ भी एक OH है, इसको भी हम जिग जैग पैटर्न में एक OH अटैच करा देंगे। इसके साथ भी एक OH है, तो इसके साथ भी हम एक OH अटैच करा देंगे। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी इन कार्बन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन अटैच हैं तो वह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन मजीद अटैच होंगे।